भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की बड़ी दया, बड़े अनुग्रह और बड़ी सामर्थ्य के द्वारा आप सब अपने परिवार वालों के साथ बहुतायत की चंगाई में जीवन जी रहे हैं। आज इस भयंकर कोरोना वायरस के बीच में, इस महामारी के बीच में भी आज हम सब जीवित पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। और आइए, आज का जो वीडियो संदेश है काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला। जो दिन हम नहीं बना पाए, जो महीने हम नहीं बना पाए, उन महीनों में भी, उन दिनों में भी प्रभु हमसे लगातार संगति करता रहा। चाहे चैनल के द्वारा नहीं, चाहे वीडियो के द्वारा नहीं, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का हाथ रहा और परमेश्वर ने हमें संभाला और आज होने दिया कि हम इस वीडियो को बनाने पा रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर खुदाबंद यहोवा को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज का जो मैसेज है वो है परमेश्वर का ही हमें भय मानना है, उस पर भरोसा रखना है। उसने सारे जगत को बुलाया है और वो उनको लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जाति जातियों में से। तो आइए, इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 43, आइज़ायाह चैप्टर 43, पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। आइज़ायाह चैप्टर 43 वर्स 1 to 7। आइए, परमेश्वर का वचन पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ क्या कहता है, फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग देखेंगे कि आत्मा हमसे वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर पर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, और हर एक सुनने वाले भाई बहन को, माताओं पिताओं को, बाल बच्चों को और उनके सारे परिवार को, इस चैनल के परिवार को, ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड के परिवार को। आइए, आज का जो वचन जो हमने पढ़ा, इसके द्वारा आत्मा हमें क्या कहना चाहता है हम लोग देखते हैं। तो इस वचनों में परमेश्वर हमें भरोसा देता है, हे इज़राइल मत डर। हम और आप इज़राइल हैं, हम और आप याकूब के संतान हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के चुने हुए हैं, बुलाए गए हैं। सारे जगत में से, सारी जातियों में से प्रभु ने हमें उद्धार किया है, उद्धार के द्वारा बुलाया है। हमने उसका वचन सुना है, विश्वास किया है, हम मसीही कहलाते हैं। विश्वास से, अपने कर्मों से नहीं परंतु अनुग्रह से, उस व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्रूस में प्रकट होता है, जिसने शैतान के कामों को क्रूस पर नष्ट कर दिया और व्यवस्था का वह लेख जिसके द्वारा हम निर्बल दुर्बल पड़ते थे और शैतान को बल मिलता था, उसको प्रभु ने व्यवस्था को पूरा करके शैतान को उस क्रूस पर कुचल दिया है, श्राप को मिटा दिया है। तो परमेश्वर कहता है कि जाति जाति के लोगों को मैं इस छुड़ौती बलिदान के द्वारा, इस उद्धार के द्वारा बुलाऊंगा, और जितने मेरे पुत्र पुत्रियां जो मेरे नाम से बुलाई जाएंगी, जिनको मैंने अपनी महिमा के रचा है, बुलाया है, सृजा है, जिनके जीवन में कार्य किया है, जिनको अभिषेक दिया है, जिनको पवित्र आत्मा का दान वरदान दिया, जिनमें हम और आप हैं, जो बुलाए गए, चुने गए, प्रभु उनको इकट्ठा करेगा और उनको अपने निज प्रजा बनाएगा, अपने पवित्र देश में ले जाएगा। तो आइए, इस वचन को हम लोग बहुतायत से ग्रहण करते हैं अपने जीवन में और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को ये दिन देखने दिया, ये वचन को सुनने दिया, और बीते दिनों में, जिन दिनों में हम संगति ना कर पाए, उन दिनों में ही परमेश्वर हमारे साथ रहा और यीशु मसीह के नाम में हम लोग थे, हैं और अनंत काल में नए राज्य में पाए जाएंगे। तो जैसा यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर हर चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, हम लोगों को इकट्ठा करेगा। उन्होंने हमारे पापों को हमसे उद्धार किया है, हमारे पापों को मिटा दिया है, पापों से हमें छुड़ा दिया है और हमारा उद्धार कर दिया है, और वो अपनी वाचा को पूरा करेगा अपने नाम के लिए, अपने पवित्र नाम के लिए, अपने लोगों के लिए, वो अपनी महिमा के लिए सब कुछ करेगा। और जो वाचा, जो प्रतिज्ञा उसने इज़राइल से बांधी है, सारे जगत के लोगों से बांधी है, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा बुलाए गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ग्रहण किया है, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पवित्र कलाम, पवित्र वचन का अनुसरण करते हैं, वे परमेश्वर की आशीष को देखेंगे और बहुतायत की आशीष को रिसीव करेंगे। तो आइए, हर एक सुनने वाला
इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करें। और हम चाहेंगे कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने रहें, बाइबल का अध्ययन करें और समझ ज्ञान बुद्धि के लिए परमेश्वर जो बिना उलाहना किए हुए बुद्धि को देता है, उनसे बुद्धि मांगे, समझ ज्ञान शिक्षा मांगे। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा आप सबों पर होए, आप सबों पर छाया करे। परम प्रधान की छाया में आप सब रहें, आपका परिवार और बहुतायत के उद्धार को देखें। और हम लोग इस विकट परिस्थिति से, इस संसार के बुराइयों से निकलकर, इस अंतिम समयों से निकलकर हम लोग अनंत जीवन तक पहुँचे, जीवन से मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक। परमेश्वर हमें विश्वास में, अपने द्वारा किए गए उद्धार के काम में, अनंत जीवन की लालसा में, आशा में, प्रेम में और धीरज में, साहस में बलवंत बनाएं। अपने पवित्र हाथों में हमें दीन बनाएं, हमारे अंदर से अभिमान, गुमान, पाप, बुराई, दुर्बलताओं को हटाएं कि हम क्रूस मृत्यु से होकर पुनरुत्थान को प्राप्त करें और उसके एक धन्य प्रजा होने पाएं। तो हर एक सुनने वाला इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का भय माने, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे और उसकी योजना पर, उसकी बुलाहट पर भरोसा करे और बहुतायत की आशीष को रिसीव करे इस जीवन से अपने परिवार के साथ अनंत जीवन तक परमेश्वर के परिवार में। आमीन।